आखिरकार उल्हासनगर में अभय योजना लागू होगी, पंचम कलानी के मांग को मिली सफलता। उल्हासनगर शहर के नागरिकों के लिए एक बार फिर से अभय योजना लागू होने जा रही है। यह अभय योजना 3 चरणों में होगी। 24 फरवरी से 6 मार्च तक संपत्ति कर का भुगतान करने वालों का 100% ब्याज माफ किया जाएगा और 7 मार्च से 11 मार्च तक कर का भुगतान करने वालों का 75% ब्याज माफ किया जाएगा। साथ ही 12 मार्च से 18 मार्च के बीच टैक्स का भुगतान करने पर 50% जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। नागरिकों को अभय योजना का लाभ उठाना चाहिए, ऐसी अपील एनसीपी प्रवक्ता कमलेश निकम ने की है। एनसीपी शहर जिला अध्यक्ष पंचम कलानी ने मनपा आयुक्त मनीषा अहाले से मुलाकात की और एक मांग की थी। शहर के नागरिकों के लिए अभय योजना लागू करने की मांग की, जिसके बाद सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी आयुक्त को अभय योजना लागू करने का आदेश दिया। देखिए, कुछ दिन पहले ही जैसे ही महानगर पालिका के नए आयुक्त आए थे, आयुक्त को मिलने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिला अध्यक्षा पंचम कलानी जी और हम सभी उनके नगर सेवक उनके साथ पर जाकर एक जोरदार तरीके से मांग रखी थी। मांग इसलिए रखी थी क्योंकि जो टैक्स विभाग है उल्लासनगर महानगर पालिका का, जिनके ऊपर बकाया टैक्स है, उन बकाया टैक्स धारकों के दुकानों पर, व्यापारियों के दुकानों पर, उनके घरों पर और उनके फैक्ट्रियों पर कब ढोल ताशे बजा रहे थे, उन्हीं अधिकारियों के साथ में सील कर रहे थे मनमानी तरीके से। एक तो पहली महानगर पालिका ने, कारपोरेशन ने उल्लासनगर के नागरिकों के ऊपर टैक्स लाद दिया है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पर उसके बावजूद भी शहर के नागरिक टैक्स भरना चाहते हैं। एक तो शहर के अंदर खड्डे जो है, खड्डा भरा शहर ये उल्लासनगर हो चुका है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, पर हमारे शहर के व्यापारी और नागरिक टैक्स भरना चाहते थे, पर जबरदस्ती महानगर पालिका के कुछ जो अधिकारी है वो टैक्स वसूल करने की मनमानी तरीके से दादागिरी कर रहे थे हमारे शहर के नागरिकों के ऊपर। तो पंचम कलानी जी ने शहर के आयुक्त से जोरदार तरीके से मांग रखी थी कि जल्द से जल्द अभय योजना लगानी चाहिए एक बार हमारे शहर में, और अभय योजना से शहर वासियों को एक तो टैक्स भर रहे हैं, उसके ऊपर जो ब्याज लगाया गया है 100%, वो ब्याज जो है वो ब्याज से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए आयुक्त महोदय से मांग करने के बाद, उसके बाद हम सभी नगर सेवकों ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मुलाकात की थी कि शहर के एक तो मूलभूत सुविधाओं से शहर वंचित है और उसके बावजूद भी हमारे शहर के नागरिक यदि टैक्स भरना चाहते, वो टैक्स का ब्याज भी क्यों भरे। इसके लिए तुरंत डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने आयुक्त महोदय को अपने कार्यालय में बुलाया और कार्यालय में बुलाकर तुरंत उन्होंने कहा कि पंचम कलानी जी और इनकी सब लोगों की जो मांग है नगर सेवकों की, ये मांग को स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय जी ने आज निर्णय लिया है। जो हमने मांग की थी उस मांग को देखते हुए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और हमारे जो आयुक्त है उन्होंने आज निर्णय लिया है कि अभय योजना शहर में लागू हो चुकी है, आने वाले 24 तारीख से लागू हो रही है। और सभी के सभी शहरवासी से मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि हमारे शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, हमारा शहर जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, पर तब पर भी आप लोग टैक्स भरना चाहते हो, पर टैक्स के ऊपर जो भारी भरकम ब्याज लगाया गया था महानगर पालिका की तरफ से, और जो मनमानी तरीके से जो महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो अधिकारी आकर लोगों के दुकान और घरों पर सील कर रहे थे, उससे सभी से छुटकारा मिलेगी। इसी के कारण आज अभय योजना मिली है। मैं तहे दिल से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और आयुक्त का धन्यवाद करता हूं कलानी परिवार की तरफ से और पंचम कलानी जी की तरफ। 24 फरवरी को अभय योजना लागू हो रही है और 6 मार्च तक जो 100% जो ब्याज लगाया हुआ है जो टैक्स के ऊपर वो माफ किया जाएगा। उसके बाद 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक 75% जो है वो टैक्स के ऊपर जो ब्याज लगाया गया है उसको माफ किया जाएगा। उसके बाद 23 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जो लोग भरेंगे उनको सिर्फ 50% ही विलंबन की 50% ही कम होगा। तो मैं शहरवासियों से चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को करोड़ों रुपए का जो फायदा हमारे शहरवासियों को मिलने जा रहा है वो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक
सभी लोगों ने इस 3 टप्पों के अंदर जो है वो 24 से लेकर 6 मार्च तक 100% पूरा माफ हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि वो सब लाभ लें, शहरवासी टैक्स भरे और टैक्स भरने के बाद महानगर पालिका के आयुक्त से जरूर पूछे कि हमारे शहर की जो ईगल कंपनी ने खोदी हुई सड़कें हैं वो कब बनेगी, शहर के शौचालय कब बनेंगे, स्वच्छ पानी कब मिलेगा, हमारी जो स्कूलें बन रही है वो स्कूलों का उद्घाटन कब होगा, झोपड़पट्टियों के बच्चे कब पढ़ेंगे। मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो है वो वंचितों को हम सभी नागरिकों का पूछने का अधिकार है और शहर का आम नागरिक भी आयुक्त से पूछ सकता है। टैक्स भरने के बाद या भरने से पहले शहर के नागरिक जाकर आयुक्त महोदय मैडम से पूछने चाहिए। बहुत अच्छे आयुक्त आए हैं, आईएएस आयुक्त है, काम करने का उनको तजुर्बा दिख रहा है। पंचम कलानी जी ने जो आयुक्त महोदय से मांग रखी थी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं उनसे मांग रखी थी, उनके पिताजी हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी हमने ये मांग रखी थी। वो मांग को स्वीकार करते हुए मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि कलानी परिवार और उनके नगर सेवकों ने जो मांग रखी थी वो मांग को स्वीकार किया गया है। आने वाले 24 तारीख से अभय योजना हमारे शहर में लगने जा रही है। मैं अपील करता हूं कि जो आपके टैक्स के लगाए हुए ब्याज है उस ब्याज को मुक्ति दिलाए और करोड़ों रुपए का फायदा हमारे शहर को मिलने जा रहा है आने वाले 24 तारीख को, क्योंकि इसके बाद कभी भी अभय योजना आने वाले 3 सालों में नहीं लगेगी और अभय योजना की जो लोगों को फायदा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये लास्ट अभय योजना है, इसे जरूर से जरूर लोग फायदा लें।